हूँ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, आपका फ्रेंड जो है स्पोर्ट चैनल में। आप आज हम आपको डीआरडीओ, एमटीएस, एसएससी, रेलवे, जीके, पीडीएफ सहित सारे क्वेश्चन बताएंगे कि जीके के जो 20 क्वेश्चन होते हैं, टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्ज़ाम से लिए गए हैं। और ये लाइव क्लास आप अगर चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद पूछा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद नंबर 63, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। पहला अब इसके बारे में जो डेफिनेशन है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 63 जो है भारत का उपराष्ट्रपति हो तो होगा। अनुच्छेद जो 63 है 63 जो ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब कि उसके हटाने की जो प्रक्रिया है वो बताता है। अनुच्छेद 68 68 जो है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्तीकरण के हेतु चुनाव कराने का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल है। मतलब कि 68 जो है वो ये बताता है कि जैसे कि कोई जैसे कि राष्ट्रपति का खाली है पद, तो उस पर उपराष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन उसी 6 महीने के अंदर अंदर उस पर चुनाव करा के उसके उत्तराधिकारी को वहाँ बैठा देगा। मतलब उत्तराधिकारी का मतलब ये है कि जो चुन के जो नया राष्ट्रपति आएगा उसको, ठीक है। या उपराष्ट्रपति जो नहीं है अपने सीट पे, तो उसके लिए 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो न्यायालय के कोई भी उच्च न्यायाधीश जो आके बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 70। ये अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था ऑप्शन नंबर डी है 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि झारखंड को जंगलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर पूछ देता है कि जंगलों को भूमि किसे कहते हैं, तो झारखंड को कहते हैं। यह पूर्वी भारत का एक राज्य है, ठीक है, पूर्वी पूरब में है ये। और इसे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिण हिस्से से अलग कर दिया गया था। तो मतलब कि बिहार और झारखंड का जो विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। अब ये आपको बताना है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 25 से 25 होगा। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के अनुसार के प्रत्येक राज्य में, यह मान लीजिए अनुच्छेद 214 या 231 में भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि क्या है? जो अशोक के जो शिलालेख थे उनमें प्रयुक्त जो लिपि थी, मतलब लिखने की जो प्रक्रिया थी, वो कौन सी थी प्रक्रिया? तो वो थी कौन सी? ऑप्शन नंबर डी है, जो ए और बी दोनों है, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी, ये जो दो लिपि हैं ब्राह्मी और खरोष्टी, ये दोनों लिपियाँ अशोक के शिलालेख में थी। अब यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अशोक किस वंश का था और ये शिलालेख का मसला क्या है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भागों में पाए जाने वाले अशोक के शिलालेखों को बरही लिपि में लिखा गया था। तो ये जो पूर्वी भाग में पाए जाते थे मौर्य समाज के पूर्वी भाग में, तो उसको हम बरही लिपि में लिखा गया था, ठीक है। जबकि साम्राज्य के पश्चिमी भाग में खरोष्टी लिपि का उपयोग जो किया गया था वो किया गया था खरोष्टी वाले में, ठीक है। और कुल 33 शिलालेख है, जिसमें सामूहिक रूप से अशोक के अभिलेख के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन शिलालेखों को 3 व्यापक वर्गों में विभाजित किया गया है: प्रमुख अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और गुहा अभिलेख। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने शिलालेख हैं। तो 33 शिलालेख हैं। और कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 3 में प्रमुख अभिलेख, एक स्तंभ अभिलेख और गुहा अभिलेख, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, माई ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का क्वेश्चन एक आता ही है, एक बुक और ऑथर के नाम पे, तो इंदिरा गांधी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। बा बांध
बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो 1968 में। ये राष्ट्रीय उद्यान का यह जो है मैं ट्रिक वाला क्वेश्चन लाने वाला हूँ कि कैसे ट्रिक से याद करेंगे कि सेकंडों में हम लोग याद कर लेंगे और हमें याद रहेगा। क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसे सेकंडों में हमें उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो कल तक वेट करिए, मैं उस सबका ट्रिक बना के कम से कम एक वीडियो डालूँगा कल रोज़। ठीक है, तो आगे तो सॉरी दोस्तों, रुक जाओ 2 मिनट। हाँ तो हाँ, 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ तो दिया है कि चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, मतलब कि कौन सा स्थान है चाय उत्पादन में? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत जो है नासाज है, सर्दी हो गई। भारत पूरे विश्व में चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहले पे चीन होगा। ठीक है, भारत में प्रमुख चाय उत्पादन राज्य आसाम है। पहले पे जो अगर पूछता है कि भारत में पहला स्थान किस राज्य को है, तो है आसाम को। ठीक है, और पश्चिम बंगाल है, उसके बाद तमिलनाडु है, केरल है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार और उड़ीसा। तो आपको याद रखना ये कि भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब तो थोड़ा सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और उसी में सारे क्वेश्चन बताना है और आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में के अंत में या 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में पाल राजा धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। इसी के बाद धर्मपाल था, इसी के उसमें, ठीक है, जो पाल था, और फिर 1193 के आसपास इसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा कथित रूप तौर पर नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद धर्मपाल भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल के क्षेत्र के पाल साम्राज्य का दूसरा शासक था। वो पाल राजवंश का संस्थापक और गोपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांगा दावा का एक प्रमुख त्यौहार, सांगा जो दावा है का एक प्रमुख त्यौहार किस राज्य का, मतलब कि किसका प्रमुख त्यौहार है? ठीक है, क्योंकि त्यौहार के बारे में एक राज्य से आएगा, नहीं तो किसका है, कौन सा है, किस धर्म से है, तो ये रिलेटेड जरूर आएगा एक ना एक। पहला है बुद्ध धर्म का है, जो सी ऑप्शन है वो सही है। सांगा दावा जो है ऑप्शन सी बुद्ध धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मई और जून के बीच में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म और ज्ञानोदय और निर्वाण के दिन को चिन्हित करने के लिए यह सांगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? अगर ये पूछ देता कि किस नदी पे बनाया गया है तो ये नहीं, ये ना पूछ के पूछा है कि किस नदी की सहायक नदी पे बनाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो सोन नदी पे बनाया गया। तो रिहंद बांध किस नदी के सहायक नदी पे बनाया गया है? तो सोन नदी के सहायक नदी पे बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जान जाए कि हाँ कौन सा बांध कहाँ है। तो रिहंद बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण जो है गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसका जलाशय क्षेत्र में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, ये जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पे है जो सोन नदी की सहायक नदी है। तो किस पे है? रिहंद बांध किस पे है? तो रिहंद नदी पे है, लेकिन सहायक नदी पूछा है तो वो सोन नदी की सहायक नदी है। 11वां क्वेश्चन आते हैं। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हकाका-बो-राजी। तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हकाका-बो-राजी। ऑप्शन नंबर ए वो सही है। पहला देख लेते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 19,295 फीट जो है ऊंचा है, ऊंचाई की है, जो मीटर में अगर देखें तो 5,881 मीटर है।
ये के स्थान पर हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत दक्षिण पूर्व एशिया में भी सबसे ऊंचा है। ठीक है, पहाड़ को ऊंचाई के स्तर के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और पर्वत की पहली चढ़ाई 1996 में तकाशी ओजाकी और नियमा गयाल तेसेन द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है या होती है? तो चेचक जो है वो किसके, वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण चेचक रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो वो है डल झील पे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, डल झील पे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यह भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एकमात्र तैरता डाकघर है जो इसे वास्तुकला का एक अनूठा नमूना मानता है। तो कहाँ है ये? डल झील पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक का उल्लेख है? तो पूछा है कि भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख है? तो 148, अनुच्छेद 148। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखते हैं 16वां जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिया गया विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है मिजोरम से है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिया गया विशेष जो प्रावधान है, 371 जी में अनुच्छेद में जो विशेष प्रावधान दिया गया किस राज्य से? तो मिजोरम से। यहाँ है 17वां क्वेश्चन, ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट का दादा लिख लेंगे। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1873 में। 18वां क्वेश्चन, द अनक्यूट रिवर ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र के लेखक कौन है? द अनक्यूट रिवर ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र के लेखक कौन है? तो अपरूप ज्योति सेकिया नाम है, अपरूप ज्योति सेकिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप इतिहासकार अपरूप ज्योति सेकिया की एक किताब द अनक्यूट रिवर ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र नवंबर 2019 को महीने में जारी होनी है। पुस्तक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुस्तक में ब्रह्मपुत्र नदी का वर्णन किया गया है जो असम घाटी और उसके निवासियों की आजीविका दोनों के आकार का है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, बहमनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन शाह ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन हसन शाह ने की थी। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि शाही चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? शाही चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो वो था तंजावुर जो थी वो शाही चोल राजवंश की राजधानी थी। उसके बाद आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो हम नोटिफिकेशन डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए।